जी सर, बरेली आने हुआ, क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ में मंच पर बैठे हुए हमारे सभी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार साथियों, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, आप लोगों को इसलिए कष्ट देना पड़ा है जो आज प्रदेश में हाल है। जिस तरीके से लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उससे जनता को अवगत कराने के लिए हमने आपको आज कष्ट दिया है। महोबा की घटना है, एक दलित बच्ची जो 16 दिन तक दबंगों के कब्जे में रही, उसके साथ रेप किया गया और तमाम प्रताड़नाएं दी गई। जब उसकी जांच के लिए या उसकी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी गए, तो उनके साथ पूर्ण प्रयास किया गया कि वहां तक ना पहुंच पाए। तरह तरह का उनको बाधित किया गया, मगर वो गए, उनसे बात करी। उसका नतीजा ये है, आप देखें लोकतंत्र को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया। विपक्ष का काम क्या है? जनता की आवाज़ को उठाना, और सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको जागृत करना, यही स्वतंत्र परंपरा कर रही है, और लोकतंत्र में इसे कभी बुरा नहीं माना जाना चाहिए। हाल ये हुआ, उसके बाद आप देखें एक महोबा जाने का उनको जो परिणाम हुआ, ये हुआ कि उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई। क्या आपने कहीं सुना है लोकतंत्र में? कांग्रेस ने बहुत लंबे समय शासन किया है, कभी इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। आज हालात ये हैं कि पूरा प्रदेश और देश दुखी है। जिस तरीके से मनरेगा हो या सड़कें हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या बिजली हो, तमाम जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप कराइए, अजय राय जी की कराइए, बिल्कुल कराइए, जांच कराइए, संपत्तियों की जांच कराइए। मगर जो आपके साथ हैं, जो आपके माननीय विधायक लोग हैं, जो माननीय मंत्री जी लोग हैं, उन्होंने 9 साल में क्या किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना लूटा है, कितना जनता की गाली कमाई का दुरुपयोग किया है, उसकी भी जांच होना चाहिए। हमने हमेशा, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय सत्ता में रही है, कभी बदले की भावना से कोई अगर आदमी सही बात करे, उनके विरोध में अगर जाए तो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई उनके पक्ष की बात करे, उनकी चापलूसी करे, तो देशभक्त हो जाता है। और ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उनके नेता कि साहब उन्होंने फला भ्रष्टाचार करा, महाराष्ट्र में करा और तमिलनाडु में करा, तो आंध्रा में करा, तमाम स्टेटों में, उत्तर प्रदेश में करा, दिल्ली में करा, पंजाब में करा। लोगों पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं, मगर किन्हीं कारणोंवश एन केन प्रकरण अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये देश अब इसको ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से नीट की परीक्षाओं में घोटाला हुआ, लोग लाखों बच्चा जिनका भविष्य अंधकार में है, आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में खाद नहीं मिल रही, खाद का किसानी का टाइम है, डीजल डे बाई डे बढ़ रहे हैं, पैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अगर पूछता है, कोई सवाल करता है, कोई जनता की बात को रखता है, तो उसे तमाम तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ईडी, इनकम टैक्स, IB, CBI, तमाम तरह से उलझाने का काम किया जाता है। तो ये स्वच्छ लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, ना चल पाएगा। अब जनता इनसे जवाब मांग रही है, इनसे पूछ रही है। इनके जो 9 साल के उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल है, उसमें उन्होंने क्या किया, प्रदेश की जनता को क्या दिया, सिर्फ बंटवारे के अलावा। यहाँ तक कि उन्होंने तो नगर निगम आगरा में लगभग 430 करोड़ प्राइवेट कंपनी को, टोरेंट को भुगतान कर दिया। प्राइवेट कंपनी को कैसे करा, कुछ नहीं पता। और आज जिस तरीके से प्रदेश में काम हो रहा है, मैं समझता हूं आने वाला वक्त जनता लोकतंत्र में इनसे जवाब जरूर मांगेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये अपनी जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो उसको बदलें, और जो जनता की मांग है, चाहे वो डीजल की हो, चाहे बिजली की हो, उस सुनने की शक्ति रखें। जनता का ने हमें विपक्ष का मैंडेट दिया है, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएं।
और सरकार अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करेगी तो लोकतंत्र में जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम जो बात कर रहे हैं, राहुल जी जो बात करते हैं, राहुल जी ने जब जब जो बात कही है वो बात पूरी हुई है। उन्होंने जब जब कहा, चाहे कोरोना काल रहा हो, उन्होंने कहा बहुत बड़ा देश में आपदा आने वाली है। जब इन्होंने नोटबंदी करी उसको आगाह किया राहुल जी ने। आज जो डीजल पेट्रोल के उन्होंने रेट सिर्फ 2 चुनाव की जीतने के लिए, बंगाल का चुनाव खास तौर से जीतने के लिए जो रेट रोके रहे और एकदम से जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने पहले ही बता दिया था कि ये तो अभी वानगी है, बहुत तेजी से बदलाव होगा, आने वाला टाइम बहुत सख्त आ रहा है। तो इससे ज्यादा सख्त अब क्या होगा? हर जगह तो लाइन में लगा दिया है, किसान लाइन में खाद के लिए, डीजल के लिए जनता लाइन में, गैस सिलेंडर के लिए महिलाएं, माताएं, बहनें लाइन में, पूरा देश लाइन में खड़ा कर दिया है। कब तक लाइन लगाओगे? कैसे लाइन लगाओगे और कैसे देश को सुरक्षित रखोगे? देश चाहता था, देश ने बड़ी उम्मीद से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और देश में भी बनाई थी, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज परिस्थितियां इतनी बद से बदतर हो जाएंगी। अगर किसी कारणवश सरकार नहीं चल रही है तो अपनी जनता से माफी मांगो और अपना त्यागपत्र दो। तो हमसे सरकार नहीं चल पा रही, हम जनता की सेवा का जो वायदा कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये अब इन्हें करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पड़ेगा तो अब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें जनता इन्हें जवाब देगी, ऐसा मैं यकीन दिलाता हूँ। अंत में फिर मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अजय राय जी की जांच के आदेश दिए संपत्ति की, उनकी तो खुली किताब है, मगर जो इनके लोग हैं, आपको भी जानकारी होगी, मैं रामपुर से ताल्लुक है, मुझे भी जानकारी है, जो 9 साल के में पहले उनका क्या हाल था, क्या परिस्थितियां थी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था और आज क्या है, ये जरूर जांच होना चाहिए। ये जांच का विषय है, ये जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज है कि अगर जांच हो तो उनके जो विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी होना चाहिए, ताकि देश को दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।